परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितरपक्ष खत्म होने वाला है और नवरात्र का आगमन होने वाला है। इन 9 दिनों में सभी आदि शक्ति माताएं का शक्ति स्वरूप इस धरती पर अवतरित होने वाला है। इस शुभ बेला पर हम अपनी माँ का स्वागत करते हैं। इसी में हम न जाने कितने अनुष्ठान तप व्रत आदि करके माँ को रिझाने की कोशिश करते हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि हम उन अनुष्ठान को करने के लिए उन 7 नियम का पालन कौन सा करें जिससे हमारी माँ प्रसन्न हो, जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। शक्ति साधना का यह महापर्व 6 महीनों में एक बार आता है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए साधना की दृष्टि से अत्यंत ही अनुकूल अवसर होता है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र ये 2 अवसर साल में 2 बार आते हैं। इन अवसरों पर की गई साधना काफी लाभकारी होती है। साधना की दृष्टि से मंत्र सिद्धि के लिए भी यह अत्यंत अनुकूल समय होता है। वैसे तो चाहे जिस संप्रदाय के लोग हों और चाहे जिस देवी देवता को मानने वाले हों, साधना करने के लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे मंत्र और तंत्र भी हैं, जिसके द्वारा हम अपनी माँ को रिझाने की प्रयत्न कर सकते हैं। जिसमें से गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान है, जिसमें 24,000 गायत्री महामंत्र का जप पूरा करके हम छोटा सा अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। अनुष्ठान हेतु प्रथम दिवस प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर षष्ठ कर्म से निवृत्त होकर अखंड दीपक कलश से आदि की स्थापना करें और गायत्री माता और गुरु भगवान का चित्र लगाकर पंचोपचार से उनका पूजन करें। फिर हम अपने अनुष्ठान जप करने का संकल्प लें। उसके बाद फिर जप प्रारंभ करें। जप का क्रम पूरा होने पर प्रातः सूर्य भगवान को जल समर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का क्रम बनाए रखें। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। गुरु सत्ता के संरक्षण से अनुष्ठान में भूल चूक दोषों के निवारण हेतु गुरु सत्ता और परम वंदनीय माता जी का चित्र अवश्य चौकी पर स्थापित करें। जब वो प्रवृत्ति धारण न किए हो तो उन दिनों में अवश्य धारण करने। अनुष्ठान करने के लिए प्रथम नियम उपवास। उपवास से शरीर मन और अंतःकरण में शोधन होता है। उपवास काल में फलाहार रस दुग्ध लौकी उबली आदि सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जो जल पर रहना चाहते हैं उन्हें नित्य 4 नींबुओं का सेवन पानी साथ अवश्य करना चाहिए, जिनसे उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहे, रक्त का शोधन होता रहे। दूसरा नियम है जप संख्या। एक निश्चित स्थान पर निश्चित जप संख्या का पालन करना चाहिए। जप करते समय नेत्र बंद रखते हुए ध्यान का लाभ भी लेना चाहिए। उगते हुए सूर्य की तीव्रता की किरणों का तथा माँ गायत्री के स्वरूप का अनुकरण करना चाहिए। एक समय निश्चित करें जिससे आपका अनुष्ठान खंडित न हो सके। प्रातः जब आप 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, सायं 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अच्छा समय है। एक समय निश्चित कर सारी मालाओं का जाप पूरा कर सकते हैं। प्रायः 1 घंटे में 10 से 12 माला जप पूरा हो जाता है। भूम शयन एक तप है। धरती माता की गोद में शयन करने से पृथ्वी तत्व की समीपता का लाभ मिलता है। रीढ़ की हड्डी का विन्यास सही रहता है। कड़े बिछाने पर सोने से शरीर को कष्ट साध्य जीवन जीने की तप साधना में अभ्यस्त कराया जाता है। बिछौने के रूप में चटाई या दरी का प्रयोग करें, गद्दा इत्यादि का प्रयोग न करें। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन। हमारा मन ब्रह्मा में विचरण करे। शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूप में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप नियम है।
इससे शरीर और मानसिक ऊर्जा का ऊर्ध्वगान होता है, जो कुंडलीय ऊर्जा को बढ़ाता है। पांचवा है चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करना। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग साधना काल में वर्जित माना गया है। चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स इत्यादि का प्रयोग न करें। ये वस्तुएं हिंसा से प्राप्त होती हैं। हमारा उद्देश्य प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव तथा अहिंसा भाव नहीं रखना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की भावना को जगाना नहीं है। छठा है सौम मन व्रत। साधना काल में यथासंभव कम से कम बोलना चाहिए। अंतर ऊर्जा के संरक्षण के लिए तथा आत्मशक्ति के जागरण के लिए यह जरूरी है कि जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। मौन व्रत से हमारी वाणी संयत और शालीन हो जाती है। सबके सम्मान का ध्यान रखें। ऐसा सौम मौन व्रत का जीवन में अभ्यास निरंतर बना रहना चाहिए, जिससे हमें धीरे धीरे इन चीजों की आदत पड़ जाती है। और सातवां है पूर्ण आहुति। अनुष्ठान की पूर्णता का नाम ही पूर्ण होती है। इस अवसर पर यज्ञ भगवान को आहुतियां दी जाती हैं। सामूहिक साधना क्रम में आहुतियों की संख्या का नियम नहीं है, परंतु व्यक्तिगत तौर पर घर पर अनुष्ठान करते हैं तब 108 या 140 आहुतियां दी जानी चाहिए। आहुतियों की संख्या इस प्रकार जोड़ सकते हैं। हवन में यदि भागीदारी 10% की हो तो 24 आहुतियों का हवन करने से अर्थात कुल 240 आहुतियां पूरी हो जाती हैं। इस अवसर पर कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन कर सकते हैं। ब्रह्म भोज स्वरूप अच्छे विचारों को घर घर पहुँचाने के लिए योग साहित्य निर्माण गुरु जी की लिखी पुस्तकों का आप वितरण कर सकते हैं। सामूहिक साधना से सूक्ष्म जगत का प्रशोधन होता है। अतः शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ इत्यादि प्रज्ञा संस्थानों में सामूहिक रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। कलयुग में सामूहिक साधना के प्रतिफल महत्वपूर्ण माने गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म संरक्षण में साधना करने पर सफलता निश्चित ही मिलती है।